बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो अर्बन यूनिट में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो अर्बन यूनिट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं काफ़ी सारी। जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर कौन कौन सी जॉब शामिल है, जैसे कि सर्वेयर की जॉब या डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की जॉब है। इन पे अप्लाई कैसे करना है, इनके इंटरव्यू में क्या सवालात पूछे जाएंगे, इनका काम क्या होगा, इनका सैलरी पैकेज क्या होगा, इन पे अप्लाई कैसे करना है, तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि इसके अंदर जो है जॉब्स आई हुई हैं, रिसर्च एनालिस्ट की हैं, रिसर्च एसोसिएट की हैं, इनकी एक एक वैकेंसी है, और सर्वेयर की 10 वैकेंसीज़ हैं। इन पे अप्लाई करने के लिए आपने पंजाब जॉब पोर्टल जो बना हुआ है उस पर अप्लाई करना है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम सर्वेयर के काम के हवाले से देखते हैं। तो कुछ अर्सा पहले इल्यूमिनेटर्स की जॉब्स आई थी, आप लोगों को पता है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स उसके अंदर अनाउंस हुई थी। आप लोगों में से काफ़ी लोग उस पर काम भी कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो सर्वेयर की जॉब है ये इल्यूमिनेटर की ही जॉब है, मतलब इन दोनों का काम जो है वो सेम है। इनका काम है घर घर जाके सर्वे करना। जैसे कि अभी PSER का जो सर्वे है, सोशियो इकनॉमिक सर्वे, वो शुरू है, आप लोगों के घरों में भी हुआ होगा। तो उसके अंदर जो डिटेल्स पूछ रहे होते हैं, घर घर जाके सर्वेयर का काम वही होता है। मतलब वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो है मतलब कि आपके घर में कितने अफराद हैं, वो आपकी महाना आमदन कितनी है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके घर में कितने कमरे हैं, मतलब जो चीज़ें होंगी सर्वेयर का वो काम होगा, जिनके घर घर जाके आप लोगों ने सर्वे करने होंगे। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 10 हैं। इसके लिए जो एज लिमिट चाहिए वो 45 साल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अर्बन यूनिट की वेबसाइट पे भी आप कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा पंजाब जॉब पोर्टल जो है jobspunjab.gov.pk, वहाँ पे भी जाके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर है, और इसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा। उसके लिए जो है कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इनका जो सैलरी पैकेज है वो 80,000 प्लस होगा, ठीक है। जिस तरह से इन्यूमिनेटर का सैलरी पैकेज है, इनका भी इन्यूमिनेटर के साथ इनका भी सैलरी पैकेज इतना होगा। उसके अंदर इनको अपने TA वगैरह वो भी इसी के अंदर ही मैनेज करने होंगे। यानी कि आप कहीं आपको सफ़र करना पड़ता है, दूर दराज इलाके में जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपने अपनी सैलरी में से ही आप लोगों ने मैनेज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई है, आपने किसी किस्म की दरख्वास्त वगैरह कहीं पे सेंड नहीं करनी, ठीक है। दूसरी जो जॉब्स हैं डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की जॉब है। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं 250 हैं। इसके लिए भी एज लिमिट जो चाहिए वो 45 साल तक चाहिए, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका डिप्लोमा भी है तब भी एक्सेप्टेबल है, मैट्रिक के बाद आपने किया हो, या आपने 12 साल तालीम किसी भी फील्ड में है आपकी, अगर आपकी सर्वे में है, सर्वेयर एज ए सर्वेयर आप काम कर चुके हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए सर्वेयर की जो जॉब जो मैंने पहले बताई उसके लिए मैट्रिक तालीम है। डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर के लिए आपकी 12 साल तालीम होना ज़रूरी है। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 250 हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 जो होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर काम करेंगे। यानी ऑलमोस्ट हर तहसील के अंदर एक जो है डाटा ऑफिसर होगा, ठीक है। इनका जो काम होगा बेसिकली वो ये होगा कि उन्होंने एन्यूमिनेटर की जॉब या सर्वेयर की जॉब या सर्वे सुपरवाइज़र के काम को मॉनिटर करना होगा। काम इनका भी वही होगा कि जिस तरह से वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया होगा सर्वेयर ने या एन्यूमिनेटर ने, उन्होंने इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वो इस डाटा को वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा जो है इनके पास जो है टैब्स वगैरह तो सर्वेयर के पास भी होंगे, इनके पास भी होंगे। मतलब ये क्रॉस चेक करेंगे कि जो सर्वेयर घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं वो फेक एंट्रीज तो नहीं कर रहे, वो किस किस्म का सर्वे कर रहे हैं। उनको मतलब ये क्रॉस चेक करेंगे कि घर वालों ने जो उनको पहले डाटा लिखवाया है, फिर ये खुद जाके चेक करेंगे तो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट, किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। बेसिकली इनका ये काम होगा, ठीक है। इसके अलावा ये फील्ड डाटा कलेक्शन को जो है इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे इसकी रिज़ल्ट की। और इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग का जो काम होगा, जो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट बनानी होगी वो डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर ने ही मुरतब करनी होगी, ठीक है। सर्वेयर के काम की बेस पे, एन्यूमिनेटर के काम की बेस पे जो ये रिपोर्ट मुरतब करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यानी मकसद न होगा कि इनकी एक टीम होगी प्रॉपर, इसके नीचे एन्यूमरेटर, सर्वेयर, सर्वे सुपरवाइज़र, ये उनके अंडर काम करेंगे और ये उनको हेड करेंगे। यानी कि ओवरऑल ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे। तहसील के हेड भी हो सकते हैं, यानी इनको तहसील वाइज भी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सौंपी जा सकती है। इस लिहाज से 250 जो हैं वैकेंसी ज़्यादा है। इसके अलावा विज़िट इन्होंने भी करना है, मतलब फील्ड विज़िट इनका भी शामिल है। इसके अलावा उसके साथ उनका ऑफिस वर्क भी शामिल है। और इसके अलावा IT से रिलेटेड उनको जो चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए, मतलब टैब्स वगैरह या पोर्टल्स या ऐप्स जितनी भी है उनसे रिलेटेड इसको पता होना चाहिए।
इसका जो सैलरी पैकेज होगा वो 120 प्लस होगा, यानी 1,20,000 के राउंड अबाउट, इससे भी ज़्यादा होगा। इसके अंदर भी इनके TAD और सारी चीज़ें जिस तरह मैंने पहले बताया वो शामिल होगी, उसी में मैनेज करनी होगी। इनका बहुत अच्छा एक सैलरी पैकेज होगा। इसके अलावा ये जॉब्स दोनों जो हैं सर्वेयर की या डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं। इनको 6 माह या 1 साल के इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन जैसे अभी गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, अर्बन यूनिट पे या PSER पे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह सुथरे पंजाब के भी आपने देखा होगा कि वैकेंसीज एक इदारा बनाया गया, इसी तरह से नए नए इदारे हुकूमत बना रही है, तो लॉन्ग टर्म में इसको लेके चलेंगे। अभी ये परमानेंट जॉब तो नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा, और मतलब 2 साल 3 साल आगे चल के गवर्नमेंट इनको किसी स्टेज पे जाके परमानेंट भी कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ इस स्टेज पे ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, फ़िलहाल परमानेंट होने का कोई चांस नहीं है। इनका सैलरी पैकेज वैसे बहुत अच्छा है, और इसके अलावा इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी इतनी ज़्यादा कोई नहीं चाहिए, 12 साल तालीम चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं इनके इंटरव्यू के हवाले से। तो इनके इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर सर्वे से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपने कहीं पहले सर्वे किया हुआ है तो उस लिहाज से आपसे सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी एजुकेशन में से सवालात पूछे जा सकते हैं, यानी आपने जिस भी फील्ड में किया हुआ है, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में किया हुआ, उसमें से पूछे जा सकते हैं। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे कि आपके काम की नौइयत क्या है। और इसके अलावा आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि आप किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, अपने एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज करेंगे, आपकी जो ड्यूटी है दूर दराज इलाके में लगा दी जाए, और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हो तो आप सैलरी में से किस तरह से मैनेज करेंगे। कोई आपको जो है अपना डाटा मतलब ना लिखवाना चाह रहा हो, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ घर वाले जो होते हैं वो विलिंग नहीं होते कि अपना डाटा लिखवाएं, तो आप किस तरह से उनको कायल करेंगे, वो अपना डाटा वगैरह आपसे शेयर करें, और आप उनकी मतलब वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे। अगर कोई बंदा गलत बयानी कर रहा हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अपनी आप मतलब आपके अंडर अगर कोई टीम हो तो आप उसको लेके कैसे चलेंगे। कोई आपकी बात ना मान रहा हो, आपके सबऑर्डिनेट जो होंगे, मतलब जो आपके अंडर काम कर रहे होंगे, उनमें से कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई काम ठीक से नहीं कर रहा, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, उसको किस तरह से कायल करेंगे। तो मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। बाकी इतना ज़्यादा पिछली दफ़ा जैसे सर्वे सुपरवाइज़र या इनके इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी। वो खैर वॉक इन इंटरव्यूज़ थे, तो उसके अंदर तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी। कई जो थे कैंडिडेट उनके इंटरव्यूज़ में नहीं हुए थे और सिर्फ नाम वगैरह पूछ के ही वो कर दिया था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे आपके पास तैयारी मतलब होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए इंटरव्यू के हवाले से, कैंडिडेट्स जितने भी हों। इसके अलावा पे पैकेज और अप्लाई के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाना है। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज शो हो रही होंगी, ठीक है। आपने ये देखें अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने आईडी नहीं बनाई हुई तो आप पहले इस पर आईडी बनाएं अपनी। अगर आपने बनाई हुई है तो लॉगिन, ईमेल और पासवर्ड, और आपने नीचे वाला देखें अप्लाई फॉर दिस जॉब, व्यू एडवर्टाइजमेंट, ये ऑप्शन आ रहे होंगे। आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आप देखना चाहें तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इनकी JD भी लिखी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आगे ये देखें बिल्ड प्रोफाइल में जाके अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाई हुई तो ऊपर देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना पर्सनल डेटा देखेंगे। एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, स्किल्स में आपने इस तरह से प्लानिंग, कम्युनिकेशन, अकाउंट्स की आपने स्किल्स अपनी डालनी है, जो भी है ट्रेनिंग है तो ठीक है। सर्टिफिकेट, अनाउंसमेंट, मतलब ये 10 स्टेप होंगे। आपने अगर प्रोफाइल नहीं बनाई हुई तो पहले आप प्रोफाइल बनाएं उस पर। उसके बाद आपको जिस भी जॉब पे अप्लाई करना हो पंजाब जॉब पोर्टल पे, तो आपने जस्ट एक क्लिक पे आप कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है तो ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, बस करंट सैलरी आपकी कितनी है और एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितनी लेना चाहते हैं। यानी कि आपने लॉग इन होने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है और ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी जॉब पे क्लिक करना चाहते हैं आप इतनी आसानी के साथ आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें देख लें एक्सपेक्टेड सैलरी आप उसकी 1 लाख से ज़्यादा कर लें डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की, और एन्यूमिनेटर की आप 70 से 80 हज़ार रुपये कर लें एक्सपेक्टेड सैलरी में, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक करें तो आपको ईमेल भी आ जाएगी। उसके अलावा जब आपका टेस्ट होगा, सॉरी जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि टेस्ट तो किसी पोस्ट का नहीं होगा, तो आपको अलहदा से मैसेज और मेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस जॉब की मुकम्मल तफसील थी। मज़ीद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।